हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। पर इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शन इन सॉलिडिटी कवर। ठीक है जी। किस तरह फंक्शन क्रिएट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। किस तरह फंक्शन क्रिएट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बाहर। ठीक है। इस दौरान कुछ कीवर्ड का यूज होगा, जैसे कि पब्लिक, व्यू, प्योर, और देखेंगे कुछ और भी हो रहे होंगे तो वो। तो भी यार इन कीवर्ड में नहीं जाएंगे, इनके लिए अलग से वीडियो आपको सेपरेटली बनाई जाएगी आपके लिए, और उसमें आपको इन सबको अच्छे समझाया जाएगा। अभी क्या है, सिंपल हम समझेंगे किस तरह फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर। ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है। अगर मैं सी कैपिटल कर दूंगा तो ये कुछ इसका कलर चेंज हो गया, जैसे आपने देखा। क्यों? क्योंकि यार केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी सॉलिड। ठीक है। मैं लिखा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन फाइल का नाम, जैसे कि मैंने कहा फंक्शन इंट्रो, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम जनरली सेम ही रखा करिए। और क्या नाम रखा करिए, वो नाम वो रखा करिए जिस चीज़ के लिए अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है। मैं बना रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको फंक्शन का इंट्रो देने के लिए, तो मैं नाम भी वही रखूँगा। ठीक है। बस ये यार बेस्ट प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। ठीक है। फंक्शन इंट्रो, चलिए क्रिएट कर लिया हूँ फंक्शन। एक वेरिएबल बनाता हूँ, अनसाइन इंट एज इक्वल्स टू 20। इस वेरिएबल का हमारा फंक्शन से कोई लेन देन नहीं है। अगर मैं वेरिएबल नहीं बनाता तो भी फंक्शन बना सकता था। ठीक है। क्यों बनाया है? क्योंकि फंक्शन में आपको मैं कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा इस वेरिएबल के साथ। ठीक है, बस इसलिए बनाया है। चलिए अब फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम देंगे हम, जैसे एडिशन करना चाहता हूँ इस फंक्शन में मैं। फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरी मर्जी है कि क्या मैं इसमें पैरामीटर पास करना चाहता हूँ या नहीं। मैं चाहता हूँ पैरामीटर पास हूँ। पैरामीटर क्या होते हैं पास, किस तरह होते हैं? तो यार ये क्या होता है ना, सॉलिडिटी में इनपुट लेने का तरीका होता है। ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आप इनपुट ले सकेंगे। जब मैं इस फंक्शन को पब्लिक करूंगा, कैसे करूंगा देखना, इस फंक्शन की विजिबिलिटी जब पब्लिक करूंगा तो क्या होगा, डिप्लॉय के टाइम एक बटन बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा, जहाँ आपको मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाए थे, तो एक बटन बन जाएगा जिस बटन में के सामने आपके पास एम्प्टी स्पेस होगा, और वहां पे आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास कर सकते हैं। इस पैरामीटर के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी आप उतनी यहाँ पास कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है। बात समझ नहीं है कोई बात नहीं, जब मैं करके दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि दो पैरामीटर्स ले। पहला है यार इंट, इंट नहीं अनसाइन इंट। हम बिना मतलब में स्पेस क्यों ही यूज़ करें, मैं पॉजिटिव देना चाहता हूँ इसको। ठीक है। पहला एक्स, दूसरा वाई। ओके। इसके बाद इसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट होती है इंटरनल, जैसे कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ भी मैंने इसकी विजिबिलिटी चेंज नहीं करी। विजिबिलिटी चेंज करने से अर्थ क्या है, आप सिर्फ इतना समझिए कि अभी क्या करूंगा, जब डिप्लॉय करूंगा तो मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ऐसे इस फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी विजिबिलिटी इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब ये अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, बस इतना समझिए। मैं चाहता हूँ पब्लिक कर दूँ ताकि मैं इसको रीड कर सकूँ इस वेरिएबल को। अगर मैं इसकी पब्लिक कर देता हूँ, अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, इसको मैं हिट कर सकूँ डिप्लॉय के टाइम। ठीक है। इस फंक्शन को हिट कर सकूँ, इस फंक्शन को कॉल कर सकूँ। समझे? बस इतना ही समझिए आप। धीरे धीरे चल के यार आगे अच्छे से प्योर क्या करता है, पब्लिक क्या करता है, इंटरनल क्या करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है। इसकी विजिबिलिटी कर देता हूँ मैं पब्लिक। चलिए, अगर मैं इसका नाम किसी अपने ऑलरेडी क्रिएटेड वेरिएबल के समान रखता हूँ तो एरर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। इसलिए कभी ऐसा ना करिएगा जो अपने फंक्शन एक किसी वेरिएबल का नाम बनाए और फंक्शन का भी नाम सेम बना दे। ठीक है। चलिए ऐड, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको प्योर करूंगा। प्योर क्यों कर रहा हूँ अभी, तो सिंपल इतना समझिए कि ये इस वेरिएबल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, इसलिए प्योर किया है। अभी इतना ही समझिए आप। ठीक है। फिर रिटर्न्स, मैं इस फंक्शन से रिटर्न कराना चाहता हूँ कुछ, तो यहाँ रिटर्न कराने का कीवर्ड होता है रिटर्न्स, यानी एस लगता है। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी ने और कोई प्रोग्राम लैंग्वेज करी है तो कन्फ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे एस इन्वॉल्व होता है रिटर्न्स में। ठीक है। चलिए, फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न किस टाइप का है मेरा, अनसाइन इंट टाइप का ये जी। ओके जी, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन के लिए कोड लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाए और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखना चालू कर दूंगा। कोड क्या है, सिंपल कोड है मेरा कि ये फंक्शन आए और रिटर्न कर दे क्या, एक्स प्लस वाई। ठीक है। अंडरस्कोर क्यों, मैंने आपको बताया जैसा कि वीडियो में पिछली वाली, प्रैक्टिस है यार, बेस्ट प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। ठीक है। इतना सा रीज़न है इसका। मैं चाहूँ तो इसको सिंपल एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है। देखो, एक इस तरह लिख के दिखा दिया, एक इस तरह लिख के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई वार्निंग भी नहीं आने वाली। बस यार प्रैक्टिस के लिए बात है कि आप जब सॉलिडिटी में कोड लिख रहे हैं तो दूसरा डेवलपर भी आपका कोड समझ सके। ठीक है।
दूसरा फंक्शन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। फंक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ चेंज एज, ठीक है, चेंज एज, ठीक है। ये फंक्शन कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है, इसे कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी क्या है यहाँ पे एज है, ठीक है। और ये इंटरनल है बाय डिफॉल्ट। इंटरनल क्या है अभी बताऊंगा, समझो यार, दिक्कत में ले रहे हो, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपल काम, ये एज चेंज करेगा। इसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि मैं इसको कॉल कर सकूँ, पब्लिक, ठीक है। एज प्लस इक्वल्स टू 1, एज को 1 से इंक्रीज कर दिया करेगा, बस इतना काम है इसका, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने ये कहा था कि अगर ये फंक्शन पब्लिक नहीं है तो मैं हम इसको देख नहीं सकते हैं, तो अब कैसे देखेंगे, आपने पब्लिक तो किया नहीं। एक और तरीका होता है पब्लिक करने का, इसे कैसे, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट एज नाम से, ठीक है। इसको करता हूँ पब्लिक, इसको करता हूँ पब्लिक, और देखिएगा इसको मैं कर देता हूँ प्योर, प्योर नहीं, इसको करूँगा व्यू। इसको मैंने व्यू किया, व्यू क्यों किया आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। और मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिटर्न्स कर देता हूँ, रिटर्न्स अनसाइन इंट, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा ये जी, एज करेगा रिटर्न, बस रिटर्न करेगा ये एज, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ एस आता है, यहाँ रिटर्न आता है, सिंपल इसी का ध्यान रखना है। और बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं, गलती मत करना, ठीक है, वरना ढूंढते रह जाओगे कहाँ गलती करती, ठीक है। कुछ दिक्कत आई है, गेट एज करा मैंने, मैं देखता हूँ दिक्कत क्या आई है। तो शायद एस नहीं लगाया, वही दिक्कत जो मैं आपको बता रहा था मैं कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बना लिया, अलग तरह के फंक्शन बना दिए, इस तरीके से फंक्शन बना दिया, इस तरीके से भी और इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक और फंक्शन बना के दिखाता हूँ जिसकी विजिबिलिटी में पब्लिक नहीं करूंगा, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी में कर दूंगा इंटरनल, ठीक है। उससे देखिएगा क्या होगा, जब डिप्लॉय करूंगा तब ये चीज़ समझ में आएगी। फंक्शन फन विजिबिलिटी देता हूँ मैं इंटरनल, चल जा भाई, इंटरनल में शायद आई स्मॉल होता है, ठीक है, इंटरनल। और ये कुछ नहीं करेगा यार, ये फंक्शन किसी काम का नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी कोड लिख सकते हैं यार इसके अंदर, हम जो भी अपना अंदर का काम करना चाहेंगे आगे चल के आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, सिंपल देखना, मेरा ये कंपाइल हो चुका है, सब कुछ कंपाइल हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, जब डिप्लॉय करूंगा तब चीज़ समझ में आएंगे। डिप्लॉय कर दिया मैंने जी, हो जाए डिप्लॉय डिप्लॉय डिप्लॉय, ठीक है, डिप्लॉय हो रहा है। कुछ एरर आ रही है क्या, क्रिएटिंग ऑफ फंक्शन पेंडिंग, ठीक है, क्रिएशन हो रही है, मैं शायद इंटरनेट स्पीड स्लो है मेरी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ को वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे क्रिएट हो जाएगा वीडियो को रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट को हम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आया है, इसके अंदर आया चेंज एज, ठीक है, मेरा एक फंक्शन था चेंज एज, ठीक है, पब्लिक था आ गया, ऐड मेरा फंक्शन पब्लिक था आ गया, ठीक है। दूसरा क्या, गेट एज, गेट एज ही पब्लिक था आ गया। एज नाम का वेरिएबल पब्लिक नहीं था इसलिए ये अब तक नहीं आया। अगर मैं एज को पब्लिक कर दूंगा तो एज नाम का वेरिएबल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ सिंपली क्लिक करता हूँ गेट एज, ठीक है, मेरे पास एज आ गई, मेरे पास एज आ गई, ठीक है। यही काम अगर मैं यहाँ पब्लिक लगा देता तो यही काम यहाँ से हो जाता, सिंपल एक कीवर्ड से विजिबिलिटी पब्लिक करने के कारण सिंपल यहाँ पे एज का एक बटन आ जाता, ठीक है, जिसको मैं हिट करके एज देख सकता था। अब मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ, दो वेरिएबल को ऐड करता हूँ, उसको रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ बता रहा है तुम्हें क्या डालना है, ठीक है, यहाँ बता रहा है तुम्हें क्या डालना है। चलिए तो डालते हैं हम, एक्स में डाल देता हूँ मैं 23, वाई में डाल देते हैं 67, कुछ भी डाल दो यार। और मैंने ऐड को हिट किया, कॉल करा, मेरे पास रिटर्न होकर आ गया 90, बस ये काम था इस फंक्शन का, काम हो गया। चेंज एज करेंगे, चेंज एज क्या करता है, एक से एज को इंक्रीज कर देता है। दो बार प्रेस करता हूँ इसको, एक बार कर दिया, एक और बार कर दिया। अब गेट एज करूँगा 22, ठीक है। फिर इस तरह का फंक्शन था। अब ये इंटरनल देख रहे हैं, ये फंक्शन इंटरनल है इसलिए यहाँ पे कोई कीवर्ड बन के आया नहीं इस चीज़ का। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देता हूँ, और इस वेरिएबल की विजिबिलिटी पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्राइवेट कर देता, इसको हटा ही देता हूँ, बेशक इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं रहेगा। चलिए नहीं हटाता हूँ, दिखा देता हूँ, फिर डिप्लॉय करते हैं दोबारा से। क्या डिप्लॉय करना पड़ेगा, डिप्लॉय कर दिया, इसको बंद करते हैं। ये मेरा नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होकर आया है ये नीचे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, चेंजेज, ये फंक्शन है FUN नाम से, इसके अंदर कुछ कोड भी नहीं है तो इसलिए यार इससे कुछ होगा भी नहीं, मैं इसको हिट करता रहूँगा। अब मैं हिट तो करता रहूँगा, नुकसान भी तो कुछ हो रहा चाहिए ना यार, मतलब ऐसा तो नहीं यार बिना मतलब का फंक्शन बना दिया हिट करे जा रहे हो, कुछ तो नुकसान होगा। क्यों कुछ नुकसान होगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ सारा काम गैस के द्वारा हुआ होता है, मतलब पैसों से काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको हिट किया ना फंक्शन को, तो मेरे को कितनी गैस देनी पड़ रही है, इतनी गैस देनी पड़ रही है यार, ठीक है।
तो क्या बिना मतलब के फंक्शन बनाएंगे हम? ऐसा काम ही नहीं करेंगे जो हमको कुछ आउटपुट ना दे रहा हो, बिना मतलब में हमारे पैसे खर्च कर रहा हो, तो ऐसा काम कोई करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए करा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए एडिशन में अब वही सारी चीज़ें यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गेट एज और एज एक ही चीज़ देगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, चेंज एज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार प्रेस किया, दो बार प्रेस कर दिया, ठीक है। एज क्या करेगा, एज बता देगा। गेट एज क्या करेगा, वो भी एज ही बता देगा, बस। तो इन इन सब झंझटों में पढ़ने के बजाय क्या करता हूँ, मैं सिंपल पब्लिक बना देता हूँ इसको हर बार, क्या कर, ताकि इस एज के लिए एज को मैं सीधा एक्सेस कर सकूँ। और फंक्शन बनाना होता है तो फंक्शन इस तरह बना देते हैं। तो आपने देख लिया फंक्शन किस तरह बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक फंक्शन आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी किस तरह बनता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ सिंपल, जैसा ऊपर था मेरी डेफिनेशन जिस तरह की ऊपर थी इस तरह नीचे यूज होगी। किस तरह, फंक्शन लिखना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले, ठीक है। फंक्शन लिख दिया, उसके आगे फंक्शन का नेम, जैसे मैं लिख देता हूँ डमी, मेरी मर्जी कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी लेगा इनपुट, ठीक है, एज अ पैरामीटर एक्स, ठीक है। और क्या करेगा ये किस टाइप का है, प्योर टाइप का। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चाहिए उनको छेड़खानी कर नहीं रहा, कर भी नहीं सकता है। क्यों? अभी तो चलो पब्लिक कर दिया मैंने, पहले इंटरनल था, अभी तो छेड़ सकता है इसको, एज को छेड़ सकता है, लेकिन पहले नहीं छेड़ सकता था, ठीक है। चलो प्योर कर दिया इसको सिंपल, और रिटर्न्स कर देते हैं। रिटर्न्स कर दिया, रिटर्न क्या करेगा, अनसाइन इंट करेगा ये रिटर्न। इस फंक्शन का कोड क्या है, कोड ये है कि रिटर्न करता है एक्स अंडरस्कोर एक्स इंटू 10। बस यार ये काम है इसका, बस ये काम है इसका, ठीक है। डिप्लॉय कर देंगे इसको, इसको हटाते हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम नहीं है, हट जाओ भाई हट जाओ। चलो जी हट गए। डिप्लॉय करता हूँ इसे, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो चेंज किया है इसमें, ठीक है। और बाकी सब तो पहले जैसे आएंगे, ठीक है, बाकी सब तो पहले जैसे आएंगे। डमी नाम से एक आना चाहिए था, डमी नाम से क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है इस समय। इसकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है, ठीक है। और जो बाहर के फंक्शन होते हैं उसकी विजिबिलिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको पब्लिक नहीं बनाया जा सकता है। किस तरह बनाया जाएगा, क्या कर सकते हैं उसका, फिर काम क्या हुआ। तो यार जी काम ये है कि फंक्शन यहाँ बना के उसको इंपोर्ट कर लो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। किस तरह करेंगे, क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बाहर जो फंक्शन बना सकते थे हम इस तरह बना दिया। यहाँ भी तो एक फंक्शन बनाया था मैंने आपके सामने जो इंटरनल था, ठीक है। काम क्या कर रहा था, अगर आपको बटन नहीं दिख रहा था इसका मतलब ये थोड़ा ना काम नहीं कर रहा है। क्या पता भाई वो अंदर के लिए कुछ काम कर रहा हो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कोड को, ठीक है। तो यार यही था हमारा फंक्शन के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।